वेलकम गाइज, गुड इवनिंग। मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश प्लस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ओके गाइज, एक्टिव वॉइस को हम बोलते हैं कृतवाच्य और पैसिव वॉइस को बोलते हैं कर्मवाच्य। ठीक है गाइज, एक्टिव वॉइस होता क्या है देखिए दोस्तों, जब कर्ता किसी काम को खुद करता है, जब कर्ता किसी काम को खुद करता है मतलब स्वयं करे तो वहाँ एक्टिव वॉइस होता है। ठीक है, जैसे आई राइट अ लेटर, यानी मैं पत्र लिखता हूँ, यानी मैं यानी सब्जेक्ट के द्वारा क्रिया किया जा रहा है, किस पे, पत्र पे क्रिया किया जा रहा है दोस्तों। अब देखिए यही पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, जब वाक्य में कर्ता पर क्रिया होता दिखाया जाए तो वहाँ पैसिव वॉइस होता है। जैसे इसका पैसिव वॉइस अगर बना रहे हैं तो हो जाएगा दोस्तों, अ लेटर इज written, a letter is written by, आई का ऑब्जेक्ट दोस्तों हो जाएगा मी। तो इसमें दिखाया जा रहा है कि कर्ता जो है, कर्ता पर क्रिया हो रही है और इसमें कर्ता जो है खुद क्रिया दिखा रहा है कि वह स्वयं क्रिया को कर रहा है। पत्र लिखने का काम आई के द्वारा हो रहा है, मेरे द्वारा, मैं द्वारा। और इसमें क्या हो रहा है कि इसमें काम तो कर्ता ही कर रहा है बट दिखाया जा रहा है कि कर्ता पर क्रिया हो रही है। तो पैसिव वॉइस यही होता है दोस्तों। और इसमें कुछ चेंजेज होते हैं दोस्तों, जैसे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखते हैं। ठीक है गाइस, और उससे पहले बाई का प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। ओके गाइज, कल मैंने इसका चार्ट बना ही दिया था दोस्तों पूरे टेंस का। तो जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस दोस्तों चेंज करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस का उसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं दोस्तों, और सब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह ले आते हैं और उससे पहले बाई का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जब भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे तो उससे पहले बाई का प्रयोग करेंगे। और एक चीज़ दोस्तों, पैसिव वॉइस हमेशा ट्रांजिटिव की बनती है, इंट्रांजिटिव की नहीं बनती है। यानी ट्रांजिटिव का मतलब सकर्मक, यानी जिसमें कर्म लगा हो, यानी जिसमें कर्म होगा उसी का पैसिव वॉइस बनेगा, और जिसमें कर्म नहीं होगा यानी इंट्रांजिटिव का पैसिव वॉइस दोस्तों नहीं बनता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। और एक चीज़, पैसिव वॉइस दोस्तों हमेशा जब भी बनाई जाती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, उसमें फर्स्ट सेकंड यूज नहीं होता है। चाहे पैसिव वॉइस कोई भी आप बना रहे हो, असर्टिव का, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, कोई बनाए हो पैसिव वॉइस, सब में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे। ठीक है गाइज, और इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं दोस्तों। पहली चीज़ होती है चेंज प्लेस। ओके गाइज, चेंज प्लेस यानी स्थान बदलता है, पहली चीज़ होती है। दूसरा चेंज टेंस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे टेंस में भी हम परिवर्तन करते हैं गाइज। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यूज ऑफ V3। ठीक है गाइज, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही प्रयोग की जाती है पैसिव वॉइस में। जो भी पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हम उसमें यूज करेंगे। ठीक है, और पैसिव वॉइस ट्रांजिटिव की बनेगी, इंट्रांजिटिव की नहीं बनेगी।
ठीक है। जिसमें ऑब्जेक्ट होगा उसी का पैसिव वॉइस बनेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट को ही पिक करना होता है पैसिव वॉइस में, कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट की जगह ले लेता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है और उससे पहले बाय लगाते हैं। ठीक है गाइस। अब हम देखते हैं दोस्तों असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, पैसिव वॉइस में असर्टिव सेंटेंस देखते हैं सभी टेंस का। असर्टिव सेंटेंस, ठीक है गाइस, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों। अब असर्टिव सेंटेंस में देखिए दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर की बात की जाए तो पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, ठीक है गाइस, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है दोस्तों, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर कोई अदर वर्ड है तो ओ लिख देंगे एक्सेट्रा को, इसके बाद बाय यूज करते हैं और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन करके तैयार हो गया। इसी बेस पे हमें पैसिव वॉइस दोस्तों बनाना है, यही फार्मूला है इसका। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फार्मूला बन करके तैयार हो गया। तो पहले में सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट ही हमारा क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्ट होता है, यानी जो ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट ही हमारा क्या होता है दोस्तों? सब्जेक्ट होता है। ठीक है, यानी जो सब्जेक्ट होगा वही हमारा कहाँ चला जाता है? ऑब्जेक्ट की जगह। देखिए यहाँ ब्रैकेट में मैंने लिख भी दिया ऑब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट होगा वही हमारा क्या होगा? सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो पहले में सब्जेक्ट यूज करना है, यानी जो ऑब्जेक्ट होगा दोस्तों वो हमारा सब्जेक्ट की जगह ले लेगा और उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। जिस भी टेंस का, मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, तो टेंस के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में आपको दोस्तों लगानी है। इसके बाद अगर कोई उसमें एक्सेट्रा दे देता है, कभी कभी सेंटेंस में ऐसा भी होता है कि एक्सेट्रा दे देता है, तो उसमें क्या होता है, कुछ दिक्कत होती है बच्चों को कि मतलब एक्सेट्रा वाले को समझते हैं कि वो ऑब्जेक्ट है और उसको पहले लिख लेते हैं, तो उससे काफ़ी गलती हो सकती है दोस्तों, सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा फिर पैसिव वॉइस। तो इसका काफ़ी ध्यान आपको रखना है कि एक्सेट्रा का आपको लिखना नहीं, आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट को पिक करना है और ऑब्जेक्ट हमेशा दोस्तों वर्ब के जस्ट बाद आती है। अभी एग्जाम्पल से आप उसको समझ जाएंगे गाइज। ठीक है गाइज, एग्जाम्पल देखते हैं। आई प्ले क्रिकेट। ठीक है गाइज, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ठीक है गाइज, ये हमारा होगा एक्टिव वॉइस। इसमें जो है मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है, मतलब इसमें सब्जेक्ट काम कर रहा है, यानी सब्जेक्ट के द्वारा क्रिया की जा रही है, यानी खुद कर रहा है, वह क्रिकेट खेलने का काम खुद कर रहा है, आई इसमें सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब जब इसको सब्जेक्ट हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, तो जो ऑब्जेक्ट हमारा है, यह ऑब्जेक्ट है इसमें क्रिकेट, और ऑब्जेक्ट को हमें पता कैसे करना है? किसी भी सेंटेंस में अगर आपको ऑब्जेक्ट जानना हो तो क्रिया से पहले क्या या किसे लगा करके देख लीजिए। अगर आंसर सटीक निकल करके आता है तो जान लीजिए वो ऑब्जेक्ट है, और अगर आंसर सटीक नहीं आता तो जान लीजिए वह ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर वह इंट्रांजिटिव होगा, तो उसका पैसिव वॉइस दोस्तों नहीं बनेगा। पैसिव वॉइस हमेशा ट्रांजिटिव की बनती है, इंट्रांजिटिव की नहीं बनती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है गाइस, अब देखिए क्या खेलता है, तो क्रिकेट, आंसर निकल के आया ना क्रिकेट दोस्तों, तो ये मतलब ये ट्रांजिटिव है, मतलब यह ऑब्जेक्ट है हमारा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब है। ठीक है गाइस, ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा हो गया दोस्तों सब्जेक्ट, और ये हमारी हो गई दोस्तों वर्ब हो गए। ठीक है गाइस, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से जो ऑब्जेक्ट होगा वही हमारा क्या बनता है दोस्तों? सब्जेक्ट बनता है। तो यानी इस ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ ले आना है। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्ट ही हमारा क्या बनेगा? सब्जेक्ट का जगह ले लेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों क्रिकेट। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, या तो चेंज प्लेस हो गया, और दूसरी चीज़ होती है चेंज टेंस। टेंस में भी परिवर्तन होता है दोस्तों, तो टेंस कैसे बदल रहा है? जैसे यह हमारा इंडेफिनिट टेंस है, तो इंडेफिनिट टेंस में हमें दोस्तों ईजेएमआर लगाना है, जो कि आपने चार्ट में देखा ही है, पूरे टेंस का मैंने चार्ट बनाया है। तो यह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में दोस्तों ईजेएमआर आता है, हेल्पिंग वर्ब। तो ईजेएमआर के अकॉर्डिंग, ईजेएमआर आपको पता है कि जो है सिंगुलर के साथ आता है, आई के साथ एम आता है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं यू वी दे, इसके साथ आर आता है। तो क्रिकेट हमारा दोस्तों सिंगुलर है, तो यहाँ पे हमें इज यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि पैसिव वॉइस हमेशा कौन सी फॉर्म यूज होती है दोस्तों? थर्ड फॉर्म। तो यह आपको
हमेशा याद रखना है कि पैसिव वॉइस जब भी बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। तो प्ले का दोस्तों थर्ड फॉर्म होता है प्लेड, ठीक है गाइस। और इसके बाद बाय यूज करना है, ठीक है। और जो ये हमारा सब्जेक्ट होगा यह कहाँ चला आएगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट की जगह, यानी यहाँ पे आ जाएगा। तो आई का ऑब्जेक्ट दोस्तों होता है मी, ठीक है गाइस। और यहाँ पे मैं इसका लिख भी दे रहा हूँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है दोस्तों। सब्जेक्ट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको हमेशा पड़ेगी। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ठीक है दोस्तों। ये हमारे 7 प्रोनाउंस हैं और सब्जेक्ट भी हैं। इसके ऑब्जेक्ट देखिए दोस्तों, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, ठीक है। वी का अस होगा, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है दोस्तों, दे का ऑब्जेक्ट देम होगा, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, ठीक है दोस्तों। सी का ऑब्जेक्ट हर होगा और इट का ऑब्जेक्ट इट होता है, ठीक है गाइस। तो यह आपके सामने ऑब्जेक्ट भी मैंने लिख दिया है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऐसे जैसे हमने चेंज किया, आई था यहाँ पे आया तो क्या हो गया दोस्तों, मी। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। तो यहाँ पे हमने बाई के बाद मी लिख दिया, ठीक है। तो यह स्थान बदल लेते हैं दोनों पैसिव वॉइस में दोस्तों, कि जो ऑब्जेक्ट होता है वही हमारा सब्जेक्ट का जगह ले लेता है। तो सब्जेक्ट कहाँ जाएगा फिर, तो सब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट की जगह जाना होता है और उससे पहले बाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है गाइज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उसका बनाते हैं पैसिव वॉइस। वी कॉल हर, वी कॉल हर। अब देखिए दोस्तों, इसमें हर जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के जस्ट बाद आता है दोस्तों, तो यह हमेशा ध्यान में रहे कि ऑब्जेक्ट हमारा जब भी आएगा तो वर्ब के जस्ट बाद जो लगा होगा वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अगर उसके आगे कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा में आ जाता है, अभी नेक्स्ट एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगा वो भी चीज़ें। तो हर है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए हर का सब्जेक्ट क्या होगा दोस्तों, सी। हर का सब्जेक्ट क्या है, हर ऑब्जेक्ट है तो उसका सब्जेक्ट क्या होगा, सी। तो इधर आएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ये, ठीक है गाइज। अब सी हमारा देखिए दोस्तों सिंगुलर है, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें इज एम आर लगता है, तो सी के साथ इज लगेगा, सिंगुलर है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगानी ही लगानी है दोस्तों, कॉल्ड। इसके बाद कॉल का कॉल्ड हो जाएगा बाई, और इसके बाद वी का दोस्तों देखिए वी का ऑब्जेक्ट क्या है, अस। तो यहाँ इधर जब वी आएगा तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हो जाएगा सी इज कॉल्ड बाई अस, उसे पुकारा जाता है हमारे द्वारा। इसका अर्थ निकल रहा है, इसका अर्थ निकल रहा है वी कॉल हर, हम उसे बुलाते हैं। और इसका अर्थ निकला उसे बुलाया जाता है किसके द्वारा, हमारे द्वारा। तो यहाँ जो है ऑब्जेक्ट बन करके वह काम कर रहा है, यानी सब्जेक्ट तो ही काम कर रहा है, लेकिन यह दिखाया जा रहा है कि सब्जेक्ट पे क्रिया हो रही है, ठीक है गाइज। आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द प्यून इज ringing the bell in the school, ठीक है। अब देखिए इसमें दोस्तों इस सेंटेंस थोड़ा बड़ा है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। द प्यून इज रिंगिंग द बेल इन द स्कूल, यानी चपरासी स्कूल में घंटी बजा रहा है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें इन द स्कूल है, तो गलती यहाँ पे क्या होती है दोस्तों, कभी कभी बच्चों से, कि जो लास्ट वाला होता है इसको ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं और इसी को क्या करते हैं, सब्जेक्ट बना लेते हैं दोस्तों। तो हमें ये गलती नहीं करना है। ये देखिए हमारा एक्सेट्रा है दोस्तों, हमें किसको लेना है दोस्तों, ऑब्जेक्ट को पिक करना है। तो ऑब्जेक्ट हमारा बेल है, क्योंकि जो वर्ब के बाद आएगा दोस्तों वही हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इस टाइप के सेंटेंस की मैं बात कर रहा था दोस्तों अभी, कि एक्सेट्रा भी दे देता है कभी कभी सेंटेंस में। तो इसमें क्या होती है, गलती कर देते हैं बच्चे कि लास्ट वाला समझ लेते हैं कि वही ऑब्जेक्ट है और उसी को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ये गलती हमें नहीं करनी है, हमें पिक करना ऑब्जेक्ट को। और ऑब्जेक्ट दोस्तों हमेशा वर्ब के जस्ट बाद जो आता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद अगर कोई चीज़ है तो एक्सेट्रा है, उसे हमें टच नहीं करना है, हमें किसे पिक करना है, ऑब्जेक्ट को। तो द बेल हमारा क्या ऑब्जेक्ट है दोस्तों, तो यहाँ लिखेंगे द बेल
अब देखिए दोस्तों, इसमें इज का प्रयोग हुआ है, यानी कंटिन्यूअस टेंस है। तो कंटिन्यूअस टेंस में दोस्तों आपको क्या करना है, जब इज एम आर अगर लगा हो एक्टिव वॉइस में, तो जब भी उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसमें बीइंग प्लस हो जाएगा, यानी इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। अब सिंगुलर होगा तो इज बीइंग, प्लूरल होगा तो आर बीइंग, आई होगा तो एम बीइंग। तो द बेल हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पे दोस्तों इज लग जाएगा, इज के साथ साथ बीइंग ऐड हो जाएगा। तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, इज बीइंग, द बेल इज बीइंग। इसके बाद दोस्तों हम वर्ब लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो रिंग का थर्ड फॉर्म होता है दोस्तों रंग, रिंग, रैंक सेकंड होता है, थर्ड होता है रंग। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद जो हमारा एक्सेट्रा है दोस्तों, इसको हमें यहीं पे लिख लेना है। ठीक है, आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिए, एक्सेट्रा जो बचा है इसको वर्ब के जस्ट बाद आपको लिख लेना है। तो इन द स्कूल। ठीक है गाइज, इसको वर्ब के जस्ट बाद आपको लिख लेना है, फिर आपको बाई लगाना है, बाई, और इसके बाद द प्यून है तो इधर चला आएगा ऑब्जेक्ट की जगह, बाई द प्यून। ठीक है गाइज, अब इसका अर्थ क्या निकल रहा है, घंटी स्कूल में बजाई जाती है, किसके द्वारा, चपरासी के द्वारा बजाई जा रही है। घंटी स्कूल में बजाई जा रही किसके द्वारा, चपरासी के द्वारा, बाय द प्यून। ठीक है गाइज, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। अकबर डिफटेड हेमू इन द बैटल ऑफ पानीपत। अब इतना बड़ा सेंटेंस है दोस्तों, ठीक है, इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ा सेंटेंस से मतलब यहाँ पे नहीं है। हमें लेना क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट को पिक करना है, केवल ऑब्जेक्ट को हमें पिक करना है। ऑब्जेक्ट देखिए दोस्तों, इसमें हेमू है। अब देखिए वर्ब के बाद जो आएगा वही हमारा क्या होगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट होता है। तो यह हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो वर्ब के जस्ट बाद आए वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है, उसी को हमें पिक करना है, और बाकी हमारा एक्सेट्रा है दोस्तों। तो इसको हमें टच नहीं करना है, अभी छूना नहीं है, हमें सीधे ऑब्जेक्ट को लेना है। तो हेमू हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा हेमू दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हेमू हो गया। इसके बाद देखिए कौन सा टेंस है यार, तो यह हमारा देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा है, तो यह हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यानी सिंपल पास्ट टेंस है, क्योंकि इसमें सेकंड फॉर्म आती है वर्ब की। तो यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट में आपने चार्ट में देखा होगा कि वाज वर यूज करते हैं, सिंगुलर और आई के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर। अब हेमू हमारा सिंगुलर है गाइज, तो यहाँ पे हम वाज यूज करेंगे, हेमू वाज। इसके बाद वर्ब लिखेंगे दोस्तों, तो इसमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है ही है, सेकंड थर्ड सेम होता है, डिफ्टेड। ठीक है गाइज, हेमू वाज डिफ्टेड। इसके बाद हमें जो एक्सेट्रा इसको दोस्तों यहीं पे लिख लेना है। जब भी जिस भी सेंटेंस में एक्सेट्रा दिया हो दोस्तों, अगर ऑब्जेक्ट के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा दे दिया हो तो एक्सेट्रा को आपको टच नहीं करना है। उसको कब लिखना है, जब आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख लेंगे उसके जस्ट बाद उसको लिख लेना है। ठीक है गाइज, तो इन द बैटल ऑफ पानीपत। ओके गाइज, पानीपत। अब इसके बाद हम बाई यूज करेंगे, बाई किसके द्वारा, अकबर। तो अकबर जो है यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, बाई अकबर। ठीक है गाइज, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। वी हैव लर्नड आवर लेसन, गाइज, वी हैव लर्नड आवर लेसन। अब देखिए इसमें हैज हैव का प्रयोग हुआ है, तो हैज हैव हमारा परफेक्ट टेंस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दोस्तों। असर्टिव सेंटेंस ही मैं बता रहा हूँ, असर्टिव में पूरे टेंस का बता रहा हूँ, चाहे वह प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। ठीक है दोस्तों, वी हैव लर्नड आवर लेसन। ठीक है, तो आवर लेसन यह पूरा हमारा दोस्तों ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आवर लिख लीजिए आप लेसन छोड़ दीजिए, या लेसन लिख दीजिए आवर छोड़ दीजिए, नहीं है। यह पूरा हमारा जो ऑब्जेक्ट है पूरा, यह पूरा हमारा सब्जेक्ट बनेगा, यहाँ पे आएगा, इस जगह पे सब्जेक्ट का जगह लेगा। तो आवर लेसन यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हम, आवर लेसन।
अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में दोस्तों क्या यूज होता है, हैज बीन, हैव बीन, जो कि आपने चार्ट में देखा भी है पिछली वीडियो में। हैज बीन, हैव बीन आता है परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो दोस्तों यहाँ पे आवर लेशन लगा है, तो आवर हमारा सिंगुलर हो गया। जब पजेसिव केस लगाते हैं तो सिंगुलर बन जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम हैज यूज करेंगे, हैज बीन, ठीक है। हैज के साथ बीन भी आएगा, हैज बीन। इसके बाद थर्ड फॉर्म इसमें लगा ही है दोस्तों, परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी थर्ड फॉर्म इंक्लूड होता है, तो इसी को हमें लिख लेना है दोस्तों, ठीक है। लर्नड हो गया। इसके बाद बाई लगाएंगे और वी हमारा इधर आ जाएगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट की जगह आएगा। तो वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा दोस्तों, अस होता है, तो इधर आएगा तो अस हो जाएगा। तो हो गया आवर लेसन हैज बीन लर्ट बाई अस, ठीक है गाइज। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। द पुलिस हैड अरेस्टेड द क्रिमिनल्स, अरेस्टेड द क्रिमिनल्स, ठीक है गाइज। यह देखिए हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है दोस्तों, हैड का प्रयोग हुआ है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें क्या लगाना है, हैड बीन लगाना है सबके साथ, ठीक है। अब इसमें देखिए ऑब्जेक्ट हमारा क्रिमिनल्स है, क्योंकि वर्ब के बाद आया, जो वर्ब के बाद आएगा वही हमारा दोस्तों ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर कुछ देता तो हमारा एक्सेट्रा होगा, तो उसको हमें टच नहीं करना, हमें केवल वर्ब ऑब्जेक्ट को ही पिक करना है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट ही हमें लेना है। तो क्रिमिनल्स इसमें ऑब्जेक्ट है हमारा, वर्ब के बाद आया है यही, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा द क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स। इसके बाद दोस्तों हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड बीन आएगी, ठीक है। हैड लगा होगा तो इसमें बीन ऐड हो जाएगा। ये प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इसमें हैड बीन आता है सबके साथ। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई दिक्कत नहीं, सब में हैड बीन ही आएगा, ठीक है दोस्तों। इसमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म इंक्लूड है वर्ब की, तो यही लिख देंगे, ठीक है गाइज। अरेस्टेड, इसके बाद बाय लिख देंगे, बाय द पुलिस, ठीक है दोस्तों। अपराधियों को पकड़ा गया था किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। शी विल सिंग अ स्वीट सॉन्ग, गाइज सी विल सिंग अ स्वीट सॉन्ग। अब देखिए इसमें वर्ब हमारा सिंग है और अ स्वीट सॉन्ग ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है दोस्तों। वर्ब के बाद जस्ट आया है, तो वर्ब के बाद जो जस्ट आएगा वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो अ स्वीट सॉन्ग पूरा हमारा यहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह ले लेगा। अ स्वीट सॉन्ग, सॉन्ग यह पूरा सब्जेक्ट हो गया दोस्तों। अब देखिए इसमें विल का प्रयोग हुआ है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, यह सिंपल फ्यूचर टेंस का है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में विल बी और शैल बी आता है दोस्तों। आई भी अगर होगा फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट तो शैल बी, बाकी के साथ विल बी। तो अ स्वीट सॉन्ग हमारा है तो इसके साथ विल बी आएगा दोस्तों, विल बी। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगानी ही लगानी है, पैसिव वॉइस कोई हो दोस्तों, किसी भी पैसिव वॉइस को आप बनाएंगे, एक्टिव से पैसिव जब भी चेंज करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आपको यूज करनी है। तो यहाँ हो जाएगा सिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा दोस्तों, सिंग, सैंग, संग हो जाता है, ठीक है गाइस। इसके बाद बाई लगाएंगे और सी हमारा इधर आ जाएगा, यानी सी ऑब्जेक्ट की जगह चलाएगा। तो सी का ऑब्जेक्ट दोस्तों क्या होगा, हर। सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। तो हो गया ए स्वीट सॉन्ग विल बी संग बाई हर। एक मधुर गीत गाया जाता है, किसके द्वारा गाया जाएगा, उसके द्वारा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। द हंटर शॉट द टाइगर, शॉट द टाइगर, ठीक है। अब इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है दोस्तों। तो द टाइगर हमारा इसमें सब्जेक्ट होगा, क्योंकि यही हमारा ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद आया है तो यही हमारा ऑब्जेक्ट है, इसमें एक्सेट्रा है नहीं, सीधा ऑब्जेक्ट है।
तो द टाइगर हमारा दोस्तों यहाँ आ जाएगा। ठीक है गाइज, द टाइगर। अब देखिए टेंस कौन सा है दोस्तों, द हंटर शॉट द टाइगर, सेकेंड फॉर्म लगा है यहाँ पे, यानी शिकारी ने बाघ को मार दिया। ठीक है, तो सेकेंड फॉर्म लगा है, शूट होता है, शूट का सेकेंड फॉर्म शॉट होता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दोस्तों वाज वर यूज होता है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे टाइगर हमारा सिंगुलर है तो वाज आएगा, प्लूरल होता तो वर आता, तो सिंगुलर के साथ पास्ट इंडेफिनिट में दोस्तों वाज आता है। तो द टाइगर वाज। इसके बाद शॉट दोस्तों थर्ड फॉर्म भी यही होता है, शॉट शॉट, सेकेंड थर्ड सेम होता है, शॉट। इसके बाद बाई यूज करेंगे और किसके द्वारा मारा जाता है, तो शिकारी के द्वारा, बाय द हंटर। बाय द हंटर इधर आ जाएगा दोस्तों, बाई के बाद हम सब्जेक्ट जो होगा उसको ऑब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं, तो बाई और उसके बाद हंटर इधर आ जाएगा, बाय द हंटर। ठीक है गाइस, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। ठीक है गाइज, अब देखिए इसमें दोस्तों नॉट भी लगा है, यानी यह निगेटिव सेंटेंस है हमारा। तो इसमें अ बुक हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट ही हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, तो इधर आ जाएगा अ बुक। अब इसमें दोस्तों देखिए ईजेएमआर का प्रयोग हुआ, यानी कंटिन्यूअस टेंस है। तो जब ईजेएमआर आपका एक्टिव वॉइस में आया हो, तो जब भी उसको पैसिव वॉइस में जो बनाएंगे, आप चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस उसका बनाएंगे, तो इसके साथ साथ ईजेएमआर के अलावा बीइंग भी इसमें प्लस हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे इज सिंगुलर के साथ है तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, ऐसे आपको लगा लेना है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे अ बुक है हमारा तो सिंगुलर है, तो यहाँ पे इज आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद अगर निगेटिव है तो यहीं पे हमें नॉट लगा देना है। ठीक है गाइज, तब हमें बीइंग लगाना है फिर। ठीक है दोस्तों, तो अ बुक इज नॉट बीइंग। ठीक है गाइज, इसके बाद वर्ब लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, स्पेलिंग सेम होती है। इसके बाद बाई लगाएंगे दोस्तों, और आई इधर आएगा, तो आई का ऑब्जेक्ट दोस्तों क्या हो जाएगा, मी। तो हो गया अ बुक इज नॉट बीइंग रीड बाई मी। तो इज बीइंग जब भी यूज करेंगे, अगर निगेटिव उसमें दिया है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है कि नॉट बीच में आएगा, यानी इज एम आर के बाद नॉट आएगा तब बीइंग आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द शॉपकीपर did not sold the toys in the fair, ठीक है, ये भी हमारा निगेटिव सेंटेंस है। अब देखिए इसमें दोस्तों इन द फेयर भी दिया है, तो आपको इन द फेयर को यहाँ नहीं लिखना है, फिर गलती हो जाएगी। जैसे इसके पहले मैंने बताया अभी सेंटेंस में कि जो वर्ब के बाद आएगा वही हमारा दोस्तों ऑब्जेक्ट होगा, यानी वर्ब हमारा इसमें सोल्ड है, सेल है दोस्तों। ठीक है, सेल है, इसमें सेल का प्रयोग होगा, सोल्ड नहीं होगा, सेल होगा, क्योंकि डिड का प्रयोग हुआ है तो फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। सेल द टॉयज इन द फेयर, तो टॉयज इसमें हमारा दोस्तों ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब के जस्ट बाद आया, तो द टॉयज हमारा यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा दोस्तों, द टॉयज। अब टॉयज देखिए हमारा दोस्तों प्लूरल है, यानी ज़्यादा खिलौने, एक से ज़्यादा हैं खिलौने। और ये हमारा टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट में दोस्तों वाज और वर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे वर हमारा होता है प्लूरल के साथ, तो यहाँ पे टॉयज है दोस्तों, तो वर यूज होगा, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर हो जाएगा। तो टॉयज वर, निगेटिव भी है दोस्तों, तो यहीं पे हम नॉट लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे वर्ब हमारा है सेल, तो सेल का थर्ड फॉर्म होता है दोस्तों सेल, सोल्ड, सोल्ड। और इसके बाद जो एक्सेट्रा है दोस्तों, इसको हमें यहीं पे लिख लेना है, इन द फेयर। ठीक है गाइज, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। द टॉयज, यहाँ पे वर लग गया, क्यों लग गया, क्योंकि हमारा टॉय अगर होता तो सिंगुलर होता नाउन, टॉयज है तो यानी खिलौने हैं, मतलब एक से ज़्यादा हैं, तो जब ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे हमें प्लूरल
सब्जेक्ट होगा तो उसका हेल्पिंग वर्ब भी हमारा अलग हो जाएगा। तो यह पास्ट इंडेफिनिट है तो इसमें वाज वर आता है पैसिव वॉइस बनाने पे, तो यहाँ वर हो जाएगा। इसके बाद निगेटिव भी है दोस्तों तो नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखे, फिर जो एक्सेट्रा है दोस्तों दिया है यहीं पे हमें लिख लेना है इन द फेयर। अब इसके बाद हमें बाय यूज करना है, बाय, और इसके बाद जो सब्जेक्ट हमारा है बाय द शॉपकीपर, तो बाय द शॉपकीपर इधर आ जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह, बाय द शॉपकीपर। ठीक है गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द टेलर had not stitched the cloths। ठीक है गाइस, द टेलर हैज नॉट स्टिच्ड द क्लॉथ्स, यानी दर्जी कपड़े नहीं सिल चुका है। ठीक है दोस्तों, यह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब देखिए इसमें स्टिच हमारा वर्ब है और वर्ब के जस्ट बाद आया क्लॉथ्स, यानी क्लॉथ्स हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हमें लेना है, तो द क्लॉथ्स हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए हैज का प्रयोग हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव आता है। ठीक है दोस्तों, जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग होगा, तो हैज बीन आता है सिंगुलर के साथ और हैव बीन आता है प्लूरल के साथ। तो यहाँ क्लॉथ्स है यानी प्लूरल हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम हैव यूज करेंगे। ठीक है गाइज, और इसमें निगेटिव भी दिया है दोस्तों, तो हम हैव बीन इकट्ठा नहीं लिख सकते हैं, हैव के बाद हमें नॉट लगाना होगा। ठीक है दोस्तों, हैव नॉट, इसके बाद तब बीन लगाएंगे, तो क्लॉथ्स हैव नॉट बीन, इसके बाद वर्ब लिखेंगे दोस्तों स्टिच, तो इसमें थर्ड फॉर्म ऑलरेडी इंक्लूड ही रहता है परफेक्ट में, तो स्टिच हो जाएगा स्टिच्ड बाई, और टेलर इधर आ जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह, बाई द टेलर। ठीक है, यहाँ हो जाएगा फुल स्टॉप। द क्लॉथ्स हैव नॉट बीन, जैसे आप असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं या कोई टेंस बनाते हैं तो हैज बीन हैव बीन लिखते हैं, जब भी नॉट आता है तो आप क्या करते हो कि हैज हैव के बाद नॉट लगाते हो फिर बीन लगाते हो, सेम वही चीज़ करना है आपको। इसमें चेंजिंग क्या करना है, बस आपको स्थान बदल देना है बस। ठीक है दोस्तों, बाकी रूल वैसे ही आपको फॉलो करने जैसे आप टेंस में करते हो, एक्टिव वॉइस बनाते हो, सेंटेंस बनाते हो कोई भी टेंस का, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, तो जैसे आप यूज करते हो हैज नॉट बीन, इकट्ठा नहीं करते हो कि हैव बीन उसके बाद नॉट लगाएं, हैज हैव के बाद नॉट लगाते हैं तब बीन यूज करते हैं, वैसे ही आपको करना है, केवल इसमें स्थान बदल जाता है बस, चेंज प्लेस हो जाता है, यानी ऑब्जेक्ट जो होता है वह सब्जेक्ट का जगह ले लेता है और सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है, बाकी और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाकी वैसे ही आपको हैज नॉट बीन हैव नॉट बीन वैसे ही आपको लगाने हैं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सीता डज नॉट कुक फूड, सीता डज नॉट कुक फूड, ये भी दोस्तों निगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो फूड इसमें ऑब्जेक्ट है हमारा दोस्तों, तो फूड हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा दोस्तों। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ईजेएमआर का प्रयोग होता है, तो फूड हमारा सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, प्लूरल होता तो आर लगाते हैं, इज हो जाएगा। इसके बाद निगेटिव भी है दोस्तों, तो इज के बाद हम नॉट लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वर्ब है हमारा कुक, पकाना, तो इसकी थर्ड फॉर्म हमें लिखनी ही लिखनी है, पैसिव वॉइस में हमेशा कुक्ड हो जाएगा। इसके बाद बाई हो जाएगा दोस्तों, और जो सीता है इधर चली जाएगी, बाई सीता। ठीक है गाइज, फूड इज नॉट कुक्ड बाई सीता, यानी खाना नहीं पकाया जाता है सीता के द्वारा। ठीक है गाइज, एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। द टीचर was teaching the students
इन द क्लास, द क्लास। ठीक है गाइज, अब इसमें भी देखिए एक्सेट्रा दिया है, स्टूडेंट्स आपका ऑब्जेक्ट है यही और इन द क्लास आपका एक्सेट्रा है। तो एक्सेट्रा को आपको टच नहीं करना, आपको लेना किसको है, ऑब्जेक्ट को लेना है, और ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होता है, वर्ब के बाद होता है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे हो जाएगा द स्टूडेंट्स, हमारा ऑब्जेक्ट ही क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा द स्टूडेंट्स। ठीक है गाइज, ये हमारा टेंस कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है दोस्तों, वाज लगा है। तो जब भी वाज लगा हो, वर लगा हो या ईजेएमआर लगा हो, यानी कंटिन्यूअस जब भी होगा तो इसमें बीइंग प्लस हो जाता है, ईजेएमआर वाज वर्ग के साथ बीइंग प्लस हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल है तो इसके साथ वर आएगा दोस्तों, सिंगुलर होता तो वाज आता वर, इसके बाद बीइंग इसमें प्लस हो जाएगा ऐड। ठीक है दोस्तों, स्टूडेंट्स वर बीइंग। अब इसके बाद वर्ब हमारी इसमें है टीच, तो टीच का थर्ड फॉर्म होता है दोस्तों टाट। ठीक है गाइज, थर्ड फॉर्म भी आपको लगानी है टॉट। इसके बाद जो एक्सेट्रा दिया है दोस्तों, इसको हमें लिख लेना है यहाँ पे वर्ब के जस्ट बाद। तो टाट इन द क्लास हमारा एक्सेट्रा है तो इसको यहीं पे हम लिख लेंगे इन द क्लास, और सभी सेंटेंस में ऐसे ही आपको करना है दोस्तों। इन द क्लास हो गया। अब इसके बाद हम बाय यूज करेंगे। ठीक है गाइज, बाय, और किसके द्वारा, तो बाय द टीचर। टीचर हमारा इधर आ जाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह, बाय द टीचर। ठीक है गाइज, एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। We are not watching a movie वी आर नॉट वाचिंग अ मूवी। ठीक है दोस्तों, तो अ मूवी हमारा ऑब्जेक्ट है इसमें दोस्तों, वर्ब के बाद आया है, एक्सेट्रा कुछ इसमें कुछ है नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अ मूवी हमारा यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है गाइज, अ मूवी। अब यह दोस्तों देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें आर का प्रयोग हुआ है, तो आर जब इसमें आएगा एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में जब भी उसको बदलेंगे तो आर के साथ साथ बीइंग प्लस हो जाएगा इसमें, और इसमें नॉट भी लगा है दोस्तों देखिए। तो यह हमारा अ मूवी है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर में दोस्तों क्या आता है, ई जाता है। ठीक है दोस्तों, ई जाएगा, इसके बाद नॉट लगाएंगे, तब बीइंग ऐड करेंगे, नॉट बीइंग। ठीक है दोस्तों, अ मूवी इज नॉट बीइंग, यानी इज बीइंग के बीच में नॉट लग जाएगा। इज हमारा है तो यानी बीइंग इसमें प्लस होगा, वाज भरा है तब भी बीइंग प्लस होगा, नॉट बीइंग। वाच का थर्ड फॉर्म होता है दोस्तों वाच्ड। ओके गाइज, वाच्ड। इसके बाद बाई यूज करेंगे, और वी का ऑब्जेक्ट दोस्तों अस होगा, तो यहाँ अस चला आया, तो अ मूवी इज नॉट बीइंग वॉच्ड बाई अस। ठीक है गाइज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, और जो भी मेरे चैनल पे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।